हेलो दोस्तों, आप लोगों को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बिहार पुलिस एसआई यानी दरोगा का पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 24 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन है, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम जो है दरोगा का 18 या 21 जनवरी को ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं आप लोगों के सामने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चिपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। आप लोग जानते होंगे इसका ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर, यानी 1 नंबर यानी अपवर्तन के कारण होता है। तो हम आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे ये क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं पीवाईक्यू का। तो ये चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो हुआ था बुल्गारिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? वह भागीरथी और अलकनंदा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? अगर हम किसी भी अर्धचालक का अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। क्या होगा? घटती है। आगे चलते 5 नंबर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसका डिटेल अभी नहीं देंगे। इसका डिटेल पहले वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन के लिए चल रहे हैं। इसको हम देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है? मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? तो इसमें आप लोग बनाइएगा तो 1/11 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। सॉरी, 1/11 नहीं, 2/11 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, 7/11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नंबर होगा। चलिए हम बिना देरी की आगे चलते हैं। कहता 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो बनाया गया था कृष्णराज तृतीया को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। कहता है, प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किन अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो निर्धारित कौन अनुसूची है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा अनुसूची के द्वारा। कहता है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है? आप लोग इसे बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? आप लोग जानते हैं अमृतसर की ये घटना है, जो कि जलियांवाला बाग घटना हुआ था। वो हुआ था, आप लोग डेट भी जान सकते हैं, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 13 अप्रैल 1919। आगे चलते हैं। कहता है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था कब? 1971। ऑप्शन नंबर 4। कहता है कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन चांदी नहीं है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर, यानी हो जाएगा जर्मन सिल्वर। आगे चलते कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन में होता है एमाइलेज होता है। जैसे एमाइलेज हुआ, स्टार्च के पाचन से संबंधित है। एमाइलेज स्टार्च के पाचन से संबंधित है। हम आगे चलते हैं।
कहता है 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये की बचत की, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य। तो आप लोग इसे बना सकते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ रिवीजन के तौर पर चल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 रुपया। कितना होगा? 80 रुपया हो जाएगा। ये आगे चलते हैं। ये देखिए मिलान करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कोण के सम्मुख भुजा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए ऊपर कर देते थोड़ा। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा से दिख रहा होगा। आप लोग चलिए, जैसे देखिए दिया हुआ है कोण यानी ठीठा के सम्मुख भुजा कर्ण है, इसका कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 का बी नंबर होगा, 1 का बी, ठीक। देखते हैं 1 का बी होगा। उसके बाद दिया हुआ है कोण थीटा के आसन भुजा या कर्ण है, इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका होगा 2 का सी हो जाएगा। मैं मिलान कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हो जाएगा 3 का 1 हो जाएगा, यानी 3 का ए नंबर। ऐसे करके आप अच्छे से क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर पे। कहता है हमारे देश में निम्नलिखित में से गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च मतलब कि अर्ध ताप और उच्च उत्पादन वाली किस्म है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए। तो हम आप लोग जानते होंगे वो कौन है? जया है। कौन है? सॉरी, विद्या है, विद्या। इसमें विद्या हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है एंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो वो है पेरम्बूर। पेरम्बूर कहाँ में है? पेरम्बूर तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। आगे चलता है। कहता निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर, यानी चंद्रशेखर। आगे चलते हैं 21 नंबर। कहता क्लोरो जाइनिलोन तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? वो करता है रोगाणुरोधक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रोगाणुरोधक के रूप में। आगे चलते हैं। कहता पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, यानी आयु से संबंधित क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे बना के देख सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 13:6। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो आप लोग जानते होंगे लैक्टिक एसिड होता है, लैक्सिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लैक्टिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो हो जाएगा सुनहरा धान। सुनहरा धान ये खाद्य पादप है, ये खाने वाला है खाद्य पादप, आप लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं डायरेक्ट। कहता है समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पिता की पत्नी है, सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो हो जाएगा आपको, ठीक, हम देखते हैं, हो जाएगा पुत्र वधू। आप लोग बना सकते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है? तो होता है मंदक के रूप में। किस रूप में होता है? मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 मंदक के रूप में। आगे चलते हैं। कहता है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, तो हो जाएगा मुंबई CST। मुंबई CST ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया रोग होता है।
चलिए आगे चलते हैं। कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है? तो भारत से नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा है ना, ये कौन देश, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन देश नहीं गुजरता है? भारत से नहीं गुजरता है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? तो बना है सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? वो है शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, वो कर्नाटक में है। कहता है जहाँ नारा द्वारा लिखित शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो हो जाएगा मुनीस अल अरबा। मुनीस अल अरबा यानी ऑप्शन नंबर ए आप मार सकते हैं, मुनीस अल अरबा। आगे चलते हैं। कहता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? आप लोग जानते होंगे फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था कब? 1922 में, फरवरी 1922। आगे चलते हैं। कहता है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कौन राज्य में है? हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप लोग याद कर सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? किया जाता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। मतलब नक्शादारी कांच के रूप में किस अम्ल का प्रयोग होता है? HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो हो जाएगा 24वां। कौन हो जाएगा? 24वां, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अमरकंटक। आगे हम चलते हैं। कहता है किसी वर्ग की भुजा यानी मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग इसे बनाकर देख सकते हैं, हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। इसका अगर सॉल्यूशन देखना है अगले वीडियो में सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, 4.04%। कहता है पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। पूगा घाटी आप मार सकते हैं, 1 नंबर लद्दाख में है। आगे चलते हैं। कहता कौन सा जनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो हो जाएगा मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, आपको पता भी होगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उस समय पूछा गया था। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कहते बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। अमला जो होता था ये जमींदारी अधिकारी होता था, नहीं जमींदार का अधिकारी होता था। आगे चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। कहता है मुर्रा नस्ल है, वो भैंस की नस्ल है। मुर्रा जो नस्ल है ये भैंस की नस्ल है। कहता 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। कहता कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो हो जाएगा जरीबा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जरीबा। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कहता है जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था? आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ था। प्रथम जान सकते हैं, प्रथम था कौन? ऋषभदेव। प्रथम था ऋषभदेव। प्रथम था ऋषभदेव। 24वां आपको पता होगा महावीर था। 24वां कौन था? महावीर था। महावीर 24वां था महावीर। चलते हैं आगे 46 नंबर। सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1960 में सड़क सीमा संगठन की स्थापना किया गया था 1960 में, ऑप्शन नंबर 2।
आगे चलते हैं। कहता है कि अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में। आगे चलते हैं। यह हम आज दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर एक बार देखें। अवध का राज्य का अंतिम शासक कौन था? वो था वाजिद अली शाह। अवध का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। आगे चलते हैं। कहता भी वेग से, यानी साइंस का क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। कहता भी वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा k है, तो यदि वेग को प्रारंभिक वेग का 1/3 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जानते होंगे, इसका होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। यानी 1/3 है, इसका व्युत्क्रमानुपाती कीजिएगा, ठीक है, तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/9, यानी इसका 1/9 होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है k/9, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय। एक मिनट रुकिए आप लोग, थोड़ा अति हो गया है। आइए यहीं पर थे। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था दूसरा में। चलिए हम आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों को प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? हो जाएगा जिंक। कौन हो जाएगा? जिंक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जिंक। इसका होता है सिंबॉलिक होता है Zn। आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि वाहन P बिंदु से, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग इसे बनाकर चेक कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दक्षिण हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे जब उस भिन्न को घनाकार में बनाया जाता है? चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन को। देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन आंसर है, इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, कौन इसमें सही लिखा हुआ है आप बता सकते हैं। आप लोग जानते होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग ये चीज़ जानते होंगे। फिर लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसमें से कौन कौन सही है? तो आप लोग पता है एक पहला नंबर तो सही है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, फिर देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 1, ये नहीं होता, ये गलत है। अब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर, देखिए 1 सही है तथा 1 और 3, यानी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए ये नहीं होता, ये सब गलत ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको कहा जाता है IMF। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलते हैं आगे। वह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, इसको क्या कहा जाता है? उसको कहता है सहभोजकता। एक मिनट रुकिए, यहीं पर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहभाजकता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर। आगे चलते हैं।
कहता है प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में वनवासी जो है वो जाने जाते थे। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ, पूरा नहीं दिख रहा है, देखिए यहीं पर आंसर है। वनवासी को हम जानते थे कथी के नाम से, निषाद के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में देवसा दर्रा स्थित है। तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देवसा दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा अगर पूछेगा वो भी अरुणाचल प्रदेश है। आगे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है। तो हो जाएगा कौन, पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर 2 पार्थेनियम होगा। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो हो जाएगा चालनी नलिका। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चालनी नलिका। आगे चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अब अगला चलते हैं। कहता है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। वो होता है नायलॉन 6 का। आगे चलते हैं। कहता है स्वेथिलिंग कफ किस खेल से संबंधित है। स्वेथिलिंग कफ जो है वो है टेबल टेनिस से संबंधित। टेबल टेनिस है, देखिए ऑप्शन इधर भाग गया है, यह यहाँ है ऑप्शन जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे चलते। कहता हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, कौन साल हुआ था, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। हस्तिनापुर का उद्घाटन हुआ था, उत्खनन हुआ था 1953 से 54 के बीच। आगे चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, इसका हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। मायोपिया बोला तो अवतल लेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है आगे विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लगता है। ये जो है मैथ का एक तरह से क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं है। मतलब हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त कौन चीज़ नहीं हुआ है। तो सूती वस्त्र हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुआ। देखिए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ है, गहना भी हुआ है, शीशा हो गया, जैसे ताम्र शीशा हो गया, ये सभी जो है प्राप्त हुआ है हड़प्पा शव स्थल से। और सूती वस्त्र नहीं हुआ से मिला है। देखिए आगे चलते हैं। कहता है निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। वो हो जाएगा कामेत। कौन हो जाएगा, कामेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कामेत। आगे चलते हैं। कहता है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिलाया। आप लोग इसे जानते होंगे। इसका हो जाएगा 2017 में मिलाया था, 2017। आगे चलते हैं। कहता है कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की। वो किया था नागलपुरम। किसको किया था, नागलपुरम हो जाएगा। आगे चलते हैं, रुकिए 1 मिनट। नागलपुरम हो गया। आगे चलते हैं। कहता कि एक गैस CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस कौन सा है। वह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए जैसे कि
8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कैसे 14 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से दिया हुआ है 3 4 6, यहाँ कितना आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 8 आना चाहिए। आप लोग बनाकर चेक कर सकते हैं, 8 आना चाहिए। आगे चलते हैं, रीजनिंग का फिर क्वेश्चन आ गया। देखिए कितना रीजनिंग मैथ पूछा जाता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, मतलब उसे पद से जो हटाया जा सकता है वो किसके समान है। हम लोग चलते हैं, कहता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। कौन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन। शब्द सेरीकल्चर आप लोग जानते होंगे, सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। ये देखिए लाख नहीं ये होगा, वन नहीं ये होगा, खनिज नहीं ये होगा, कौन हो जाएगा इसमें, रेशम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भाग गया, रुकिए, 4 नंबर, हाँ आ गया रेशम वाला। आगे चलते हैं हम लोग, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सी विश्व का हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो हो जाएगा आइचोर्निया, आइचोर्निया, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, 77 नंबर, कहता कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, मालदीव। इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ईरान। ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। कहता है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीमा और जमीन बोस लागू किए गए, तो हो जाएगा देखिए अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, हो जाएगा इसमें शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तथा बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, देखिए पाली है, प्राकृतिक है, अभ्रभंश है, अपभ्रंश है, संस्कृत है। बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग किया था उपदेश देने के लिए। लेकिन गौतम बुद्ध का अगर पूछ दिया जाएगा भाषा, वो था प्राकृतिक, यानी सॉरी प्राकृत संस्कृत था, संस्कृत नहीं प्राकृत था, प्राकृत संस्कृत। आगे चलते हैं, 80 नंबर, कहता है 14 घंटा एक दिन का कितना भाग है, यानी 14/24 कीजिएगा, पता चल जाएगा। 14/24 अगर कीजिएगा, जैसे एक दिन में 24 घंटा होता है, और यहाँ पूछा है 14 घंटा एक दिन का कितना है, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे कितना होगा, 7 होगा, काटेंगे कितना होगा, 12 होगा, यानी 7/12 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन है बी नंबर, 7/12। आगे चलते हैं, कहता है अर्धचुंबकत्व पदार्थ है, अर्धचुंबक पदार्थ कौन है, कहता है चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 82, कहता है किस मोड़ स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, हो जाएगा संकिसा स्तंभ। आप लोगों को अगर दिक्कत क्वेश्चन में लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन सही हुआ सही दिया हुआ है, एक भी गलत नहीं है। इसमें हो जाएगा संकिसा स्तंभ, ऑप्शन नंबर 3। अगर फिर भी गलत लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो इसमें हो जाएगा रेचल कार्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी, रेचल कार्सन हो जाएगा। आगे चलते कहता कि जब 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, बचता है 3 बचेगा। जैसे देखिए 7, पहले देखिए 7 है, इसमें 4 हम भाग देते हैं, ठीक है, तो इसमें हो गया क्या, 4 कहीं 4 होगा, यानी कितना शेष बचा 3। इसी प्रकार पावर में देखिए 7 एक पावर है ना, अगर इस पावर 7 के है तो 7 के मल्टीपल में होगा आंसर, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 3। हम आगे चलते हैं, पता है तेलिया बांध किस नदी पर निर्मित है, तो है बराकर नदी पर। तेलिया बांध किस नदी पर स्थित है, बराकर नदी पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कमेंट में, आपको अगर
याद है तो। आगे चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो हो जाएगा 1700 और 1813 वाला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहता है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1813। आगे चलते हैं 87 नंबर। ये कहता है रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 85,326। आगे चलते हैं 88 नंबर। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा जो है ना अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखिए सूची है, संवैधानिक दिया हुआ है प्रावधान, ठीक है। यहाँ देखिए मिलान करना है, ठीक है, देखिए यानी दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा अति करते हैं। देखिए अब शायद दिख रहा होगा ऑप्शन। देखिए आप लोग अगर मालूम है तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। देखिए जो है एक नंबर को हो जाएगा, 3 नंबर होगा, और उसके बाद जो है बी का होगा 4, यानी बी का है 4 नंबर होगा, हम मिला रहे हैं। देखिए सी का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा 2 नंबर, और 4 का 1 नंबर जो बच गया है। अगर आप इसमें से कम 2 भी जानते हैं तो आप आंसर अच्छा से दे सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग मिला सकते हैं। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कहता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा कहता है यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिणाम समान रहता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर होगा। रुकिए 1 मिनट भाई, थोड़ा इधर हो गया, ये तो हो गया था क्वेश्चन, यहाँ पर थे ना। तो इसका हो जाएगा कौन नंबर? 3 नंबर होगा, इसका परिमाण समान रहता है। यही क्वेश्चन था, कौन सा प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है। आगे चलते, देखिए मैथ का क्वेश्चन आया, थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। हाँ, मैथ का आया है, आप इसे बनाकर चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी कौन लिखा था? वो लिखा था डीजी तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जीवनी कौन लिखा था? डीजी तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी, मतलब रेगुर मिट्टी को क्या जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कॉप मिट्टी, लेटेराइट। देखिए रेगुर मिट्टी को बोला जाता है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। कहता है नामेरी बांध अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? असम में है, असम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। कहता निम्नलिखित शब्दों में से एक तार्किक क्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब किसके बाद कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, इसको हम को क्या करना, व्यवस्थित करना। जैसे अस्पताल है, उपचार है, भर्ती है, रोग है, रोग निवारण है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले भर्ती थोड़ी हो जाइएगा, और रोग निदान थोड़ी सबसे पहले बन जाएगा। क्या सबसे पहले की होगा? रोगी है ना होगा हो। देखिए सबसे पहले मान लिया जाए किसी व्यक्ति को रोग हुआ, ठीक है, सबसे पहले कौन हो जाएगा? यानी हो जाएगा, रुकिए थोड़ा अथी कर लेते हैं। हाँ देखिए
अस्पताल है, उपचार है, भर्ती है, रोग है और रोग निवारण है, तो लास्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 नंबर। क्योंकि देखिए सबसे पहले कोई रोगी आएगा, उसको हम क्या करेंगे, अस्पताल ले जाएंगे। क्या, अगर रोगी आया इसको हम अस्पताल ले जाएंगे, नहीं ना होगा, अस्पताल ले जाएंगे तो हुआ की होगा, अस्पताल जब ले जाएंगे उसको की करेंगे, भर्ती करेंगे भाई, 3 नंबर ही में आ जाएगा, भर्ती जो है 3 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद उसका रोग निदान होगा, रोग निदान होगा। क्या, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलता है, कहता है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, आपको पता होगा बुलर झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील है। बुलर झील आपको पता होगा कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलते हैं, कहता है आर्द्रतापूर्ण दिन प्रातः काल के समय यदि एक, इधर कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन, आर्द्रतापूर्ण दिन प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज रेखा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका क्या कारण है, इसका है कारण मूल दबाव, यानी दबाव के कारण थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रुकिए थोड़ा इधर क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन तो हो गया था, बुलर झील इसका आंसर था, यही न था, मूलदाब हो जाएगा। क्या, इसका आंसर हो जाएगा मूलदाब, ठीक, मूलदाब 4 नंबर। आगे चलते हैं, कहता है सल्तनत काल में के दौरान दीवान ए अर्ज वो किसका विभाग था, राजस्व, सैन्य, प्रशासन, कानून, इसमें कौन होगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। इसका हो जाएगा सैन्य। आगे चलते हैं, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, देखिए अंडमान निकोबार में, कोरोमंडल तट क्षेत्र में, लक्षद्वीप में, तो इसका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो आगे हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से कितना सीट हासिल करना चाहिए, तो कम से कम 1/10, यानी आप लोकसभा के विपक्ष नेता बनना चाहते हैं, कम से कम 1/10 आप सीट हासिल करना चाहिए, तब उसका आप विपक्ष के नेता बन सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 4 नंबर हो जाएगा 1/10। इस तरह आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी प्रकार आप अगले वीडियो भी देख सकते हैं, ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करो, क्योंकि क्वेश्चन दरोगा में यहीं से फंसेंगे।